प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अद्य वयं संस्कृतविषये सामान्यज्ञानं पठामः। संस्कृतवर्णाः। संस्कृतवर्णमालायाम् 48 वर्णाः भवन्ति। स्वराः व्यञ्जनानि अयोगवाः चेति अक्षराणि त्रिविधानि भवन्ति। स्वराः 13 स्वराः नाम स्वतन्त्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणाः वर्णाः। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से स्पष्ट उच्चारण होता है वो स्वर कहलाते हैं। ह्रस्वस्वराः 5 अ, इ, उ, रि, लृ। दीर्घस्वराः 8 आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। व्यञ्जनानि 33 स्वरेण सह व्यञ्जनानि उच्चार्यन्ते। स्वरों के साथ व्यंजन का उच्चारण होता है। वर्गीय व्यंजनानि 25 कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अवर्गीय व्यञ्जनानि 8 सन्ति। अन्तस्थः 4 य, र, ल, व। अंतस्थ में 4 वर्ण हैं। उस्माणः में 4 श, श, स, ह। ये 8 अवर्गीय व्यंजन हैं। अयोगवाः अनुच्चारिताः अपि प्रयोगं ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाः। अनुच्चरित होते हुए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्णों के, स्वर वर्णों के और व्यंजन वर्णों के सहयोग से इनका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वारः स्वरेभ्यः परः एव नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते। स्वरों के बाद नासिका से अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वारस्य चिन्ह स्वरस्योपरि बिंदु रूपेण लिख्यते। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। यथा अम, इम। विसर्गः स्वरेभ्यः परः एव तत्तत् स्वरस्थानेन विसर्गो अपि उच्चार्यते। स्वरों के बाद ही उस स्वर स्थान से विसर्ग का भी उच्चारण होता है। विसर्गस्य चिन्ह स्वरात् परं बिंदुद्वय रूपेण लिख्यते। विसर्ग का चिन्ह स्वर के बाद बिंदु 2 के रूप में लिखा जाता है। व्यंजन वर्णस्य अधः हलन्तस्य चिह्नं भवति। यथा प, हलन्त प, हलन्त ल आदि। यदा व्यंजनेन सह अस्वरस्य मेलनं भवति तदा एतत् चिह्नं न प्रयुज्यते। जब व्यंजन के साथ अस्वर का मेल होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, ये चिन्ह हट जाता है। यथा प हलंत अ प, ल हलंत अ ल इत्यादि। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति।
प्रथमम् एकवचनं कस्यापि विषयवस्तुनः एकत्वसङ्ख्यायाः कृते एकवचनस्य प्रयोगः भवति। किसी भी विषय वस्तु की एकत्व संख्या को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। यथा जैसे बालः, मृगः, शुकः, मयूरः। बालः कहने से ही एक बालक का बोध हो जाता है, उसके लिए अलग से एकः बालः कहने की आवश्यकता नहीं होती। द्विवचनम् कस्यापि विषयवस्तुनः द्वित्वसङ्ख्यायाः कृते द्विवचनस्य प्रयोगः भवति। किसी भी विषय वस्तु की द्वित्व संख्या को बताने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। यथा बालौ दो बालक, शुकौ दो तोते, मयूरौ दो मोर। तो बालौ कहने से ही दो बालक का बोध हो जाता है। बहुवचनम् कस्यापि विषयवस्तुनः बहुत्वसङ्ख्यायाः कृते बहुवचनस्य प्रयोगः भवति। किसी भी विषय वस्तु की बहुत्व संख्या को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यथा बालाः। बाला मतलब अनेक बालक। यहाँ अनेके बालाः कहने की आवश्यकता नहीं होगी। बालाः से ही बहुत्व का अनेक बालक का बोध हो जाता है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग हैं। पुल्लिंगम बालः, वायसः, कपोतः, हंसः। एते पुल्लिंग शब्दाः सन्ति। स्त्रीलिंगम अजा, माला, जिह्वा, शाखा। नपुंसकलिंगम पत्रम, फलम, मुखम, नयनम। पुरुषः संस्कृते 3 पुरुषाः सन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष में ही, शी। मध्यम पुरुष में यू। तो यहाँ पे यू पे सिर्फ तुम का ही बोध होगा। तुम दोनों, तुम सब। यू में इंग्लिश की तरह, अंग्रेजी भाषा की तरह यहाँ पर आप का प्रयोग नहीं होगा। आप संस्कृत में प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। उत्तम पुरुषः आई, वी। लकारस्य पुरुषाः प्रत्येक लकारस्य 3 पुरुषाः भवन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। यस्य विषये कथयति जिसके विषय में कहा जाता है, सः प्रथम पुरुषः या अन्य पुरुषः भवति। वह प्रथम पुरुष होता है। सः गच्छति प्रथम पुरुष एकवचनम, तौ पठतः प्रथम पुरुष द्विवचनम, ते लिखन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनम। प्रथम पुरुषः पुल्लिंग, सः तौ ते स्त्रीलिंग, सा ते ताः नपुंसकलिंग, तत् ते तानि। यस्य सम्मुखे कथयति जिसके सामने कहा जाता है, सः मध्यम पुरुषः भवति। वह मध्यम पुरुष होता है। त्वं युवां यूयं, त्वं पठसि युवां गच्छतः यूयं गच्छत्। त्वं पठसि मध्यम पुरुष एकवचनम, युवां गच्छतः मध्यम पुरुष द्विवचनम, यूयं क्रीडथ मध्यम पुरुष बहुवचन। यह कथयति जो कहता है, सः उत्तम पुरुषः भवति। वह उत्तम पुरुष होता है। अहम, आवाम, वयम। अहम गच्छामि उत्तम पुरुष एकवचनम, आवाम पठामः उत्तम पुरुष द्विवचनम, वयम लिखामः उत्तम पुरुष बहुवचनम। संस्कृते 3 पुरुषाः सन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। संस्कृते 3 लिंगानि सन्ति। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। संस्कृते 3 वचनानि सन्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। धन्यवादः।